Good morning, student. I am Virnesh Jaiswal. Again, welcomes you in your English classes. Today, I am going to teach you about the seventh chapter of your English literature, and the name of the chapter is A Night Among the Snakes. Okay, student. So, firstly, see here about the characters of the story. There are mainly two characters in the story. First is Gerald Durrell, and second is MacTootle. Gerald Durrell was an veterinary surgeon and he was a founder of Unique Zoo. And MacTootle was a young Irishman who met Gerald at the port. And after that, there are 8 friends of MacTootle who also came in the story. And the main characters of the story are Gaboon vipers, and these Gaboon vipers are the most deadly snakes of the world. Okay, student. And after that, I want to tell you about the story. The story is about one of those trips of Gerald Durrell in which he was forced to enter a snake pit at midnight. The pit was simply teeming with deadly Gaboon vipers. Okay, students. यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि गैबून वाइपर्स दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक सांपों में एक होते हैं। और गेरोल्ड ड्यूरेल जो थे वो एक जानवरों के चिकित्सक थे जो जानवरों को पालना और तरह तरह के जानवरों को पालना पसंद करते थे। इसी तरह लिए वो तरह तरह के जानवरों को इकट्ठा करने के लिए अक्सर वेस्ट अफ्रीका जाते थे। और उसी यात्रा के दौरान एक बार ऐसा होता है कि वो एक इरिश मैन जिसका नाम मैकटूटल रहता है उससे मिलते हैं और एक सांपों से भरे गड्ढे में उतरने के लिए बाध्य होते हैं। उसी की कहानी आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी। तो बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट से आप कहानी देखें, सुने और समझें। तो बच्चों, अब आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट करके कहानी को देखें और समझें। फर्स्ट पॉइंट इज Gerald Durrell's meeting with MacTootle on second trip of West Africa and talked about snake fear। तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया, गेरॉल्ड जो है वो वेस्ट अफ्रीका जाते रहते थे जंगलों में जानवरों को सर्च करने के लिए। तो इसीलिए वो एक बार फिर से वेस्ट अफ्रीका जब जा रहे होते हैं तो वहाँ जहाज़ के डेक पर ही उन्हें एक युवा मिलता है जिसका नाम मैकटूटल रहता है और वो इरिस का रहने वाला रहता है। और वो बनाना प्लांटेशन पर, यानी केले की खेती जहाँ होती है, केले के जहाँ पेड़ होते हैं, वहाँ काम करने के लिए वो वहाँ जा रहा था। और उसका मुख्य डर ये था कि वहाँ सांप बहुत होते हैं और वो सांपों से वो युवा डरता था। इस बात पर या इसी डर पर वो गेरॉल्ड से बात करता है। तो गेरॉल्ड उसे समझाते हैं कि सांपों से इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत ख़तरनाक नहीं होते। कई सांप तो ऐसे भी होते हैं जो कि लोगों को देखते ही भाग जाते हैं। और साथ ही साथ सांपों से बस थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत होती है। तो टूटल उनसे पूछता है कि क्या सांपों को पकड़ना खतरनाक नहीं होता। तो कहते हैं नहीं होता तो है, लेकिन अगर आपकी आदत है और आपको सारे तरीके मालूम है तो आप बड़े आसानी से सांपों को पकड़ सकते हैं। इस तरह से वो मैकटूटल गेरॉल्ड की बातों से थोड़ा सा हिम्मत पाता है और गेरॉल्ड उससे कहते हैं कि अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें सांपों को पकड़ के ज़रूर दिखाऊंगा। इतना कहने के साथ वो वहाँ से विदा हो जाते हैं। अब कहानी फिर आगे बढ़ती है। 5 मंथ लेटर्स, यानी 5 महीने बाद मैकटूटल मीट गेरॉल्ड ड्यूरेल अगेन एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट अ स्नैक पिट। वो तब उनकी मुलाकात होती है उस मैकटूटल से दोबारा जब वो वापस आ रहे होते हैं। और वापस आते समय ही मैकटूटल गेरॉल्ड से मिलता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पे एक जगह है, एक पिट है जहाँ पे बहुत से सांप रहते हैं, आप हमारे साथ चलिए तो वहाँ सांपों को पकड़ लीजिए। अब गेरॉल्ड जब इस बातों को सुनते हैं तो वो पहले तो थोड़ा सा सकुचाते हैं क्योंकि समय रात हो चुकी रहती है, मगर फिर भी चूँकि वो अपने हिम्मत को बता चुके थे कि बहुत ताकतवर हैं, वो सांपों को पकड़ते हैं, इसलिए उन्हें जाना पड़ा और वो रात के समय जाना
पड़ता है उन्हें तो वो जाते हैं और वहाँ उस सांपों को एक गड्ढे के पास जाने के लिए वो तैयारी करते हैं। और यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट होता है। गेरोल्ड टुक हिज टूल्स एंड वेंट विथ मैक एंड हिज फ्रेंड्स। तो वहाँ जाने के लिए गेरोल्ड तैयारी करते हैं। वो एक बड़ा सा कैनवस स्नेक यानी सांपों का बैग लेते हैं, एक डंडा लेते हैं जो कि वाई शेप होता है, पीतल का बना हुआ वाई शेप। वो डंडे से पकड़ने में सांपों को बहुत आसानी हो जाती है। और वो अपने उस मित्र टूटल और उसके भी कुछ मित्रों के साथ जो उन सांप को पकड़ने की कला को देखने के लिए टूटल के साथ आए थे, उन सभी के साथ गेरोल्ड जो है वो उस सांपों के गड्ढे के लिए निकल जाते हैं। और बड़े ही हड़बड़ी में, वो बड़े ही जोश में, बड़े तेज़ी में निकल जाते हैं और कई चीज़ें भूल जाते हैं। दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट। गेरोल्ड फॉरगेट टू वियर प्रॉपर क्लोथ एंड शूज। जैसा कि आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, सांपों को पकड़ने के लिए प्रॉपर एक टाइट पैंट पहनी जाती है जो मोटे होती है। उसमें सांपों को अगर काटते भी हैं तो वो पैंट पार नहीं कर पाती। जूते भी खूब चौड़े चौड़े और वो बूट वाले पहने जाते हैं। लेकिन गेरोल्ड ऐसा जल्दी जल्दी में कुछ नहीं किए, वो जल्दी जल्दी में सब कुछ भूल कर चल दिए। तब अब आगे तो वो चल दिए, लेकिन जब वहाँ पहुँचने लगते हैं तो वो उन इरिस फ्रेंड से अपने समस्या बताते हैं कि ऐसी समस्या है। देन द फिफ्थ पॉइंट कम। हिज इरिस फ्रेंड गेव हिम देयर पैंट एंड शूज विच फेल ऑफ एंड लैम्प डाइट अवे। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए उनके इरिस फ्रेंड जो होते हैं वो अपने ट्राउजर्स को, अपने पैंट को उन्हें दे देते हैं। उनके बूट जो होते हैं वो उन्हें दे देते हैं कि आप इन्हें पहनकर उस पिट में जाएं और सांपों को पकड़ें। अब गेरोल्ड किसी तरह उसे पहन तो लेते हैं, लेकिन उनके बूट अनसाइज रहते हैं। तो जब वो गड्ढे में उतरने वाले होते हैं, उतर रहे होते हैं, तभी उनके पैर से जूता निकलकर गड्ढे में गिर जाता है। और दूसरी वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये होती है कि वो जो लैंप जल रहा था वो भी बुझ जाता है, उनके जूते भी निकल जाते हैं। तो गेरोल्ड जो है वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं, एकदम स्थिर से खड़े हो जाते हैं। फिर उनके साथी जल्द ही लैंप को ऊपर करते हैं, उसमें फिर से पंप भरते हैं यानी हवा भरते हैं और लैंप को फिर से जलाया जाता है। दैट इज़ द सिक्स्थ पॉइंट। लैंप वॉज लाइटेड अगेन एंड गेरोल्ड पुट ऑन हिज शूज एंड कॉट द डेडली स्नैक्स। उसके बाद वो जूतों को अपने पहनते हैं लैंप जलने के बाद, और जैसे ही वो पिट में उतरते हैं वैसे ही वो सकते में आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कोई साधारण सांप वहाँ होंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं, अंदर देखते हैं तो गैबून वाइपर्स, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, वो सांप वहाँ रहते हैं। मगर लेखक यानी गेरोल्ड भी अपने कला में माहिर रहते हैं। वो अपने वाइसेप वाले छड़ी को निकालते हैं और जहाँ उसका सर होता है उस सर के पास उस छड़ी से वो एक एक नाग को यानी सांपों को पकड़ते हैं और फिर अपने बैग में डालते जाते हैं। लेकिन एक नाग जो है वो बड़ा खतरनाक होता है और वो उनके छड़ी पर चढ़ जाता है। उस वाई शेप्ड में वो पकड़ नहीं आता। एक पल के लिए वो उनकी तरफ बढ़ता है तो वो सकुचा से जाते हैं, थोड़े डर से जाते हैं, मगर फिर वो अपने स्टिक पर झटका देकर उस स्नैक को नीचे गिराते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एंड एट लास्ट ही कॉट 8 गैबून वाइपर्स कम आउट ऑफ पिट थिंकिंग अबाउट हिज स्टूपिडनेस एंड गुड लक। और अंत में वो इस तरह से संघर्ष करते हुए 8 सांपों को पकड़ते हैं और अपने थैले में डालकर बाहर आते हैं। और बाहर आते समय वो सोच रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि वो कितने मूर्ख थे जो बिना किसी तैयारी के ऐसे सांपों को पकड़ने के लिए चल दिए, और साथ ही साथ अपनी अच्छी किस्मत को भी याद करते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी, तभी इतने खतरनाक सांपों के बीच में से वो आराम से निकल आए। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर कोई काम हम बिना तैयारी के करते हैं तो उसमें परेशानी उठानी पड़ सकती है।
इसलिए हमें सारे काम तैयारी पूर्वक ही करने चाहिए. Okay student, that's all. Thank you. Now do your exercise in your book by your own self. Okay.